अपने मध्य प्रदेश के द्वारा उन्होंने क्या अपने परिसर में हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया है। संविधान सभा में बैठे उनकी सबकी प्रतिमा लगाई जाए। मुस्लिम हैं, वो भी लोगों से राम राम करते हैं, तो राम राम करने से भाई वो आप कैसे कह सकते हो सनातन विरोधी हैं? इन्होंने क्या सर्टिफिकेट ले रखा है, सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है? लगाते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जय भीम के प्रति जय श्री राम। क्या जय भीम वाले जय श्री राम एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक बौद्ध और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खंडपीठ ग्वालियर की, जहां एक बड़ा मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर लगातार वकीलों में विवाद चल रहे हैं। यह मुद्दा अब राजनीति में भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो वकील लोग हैं उनका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर, खासकर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी हुई है, तमाम अन्य कोर्टों में कई जगह पर लगी हुई है। अभी हाल ही में एक फिरोजाबाद में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। कोर्टों के अंदर इस प्रकार से बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, तो उनकी प्रतिमा पर आखिर विवाद क्या? यह विवाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर है या फिर चीफ जस्टिस जो मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार कैथ जी थे उनको भी लेकर कुछ लोगों के विवाद हैं, या फिर उनके ऊपर पर्सनली कुछ अनुसूचित जाति होने के नाते, या फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति को लेकर लोगों में किस प्रकार से मनोमिटाव आज भी बाबा साहब के प्रति बना हुआ है। अगर आज़ाद भारत के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति लोगों में सौहार्द नहीं है, उनके प्रति इज्जत नहीं है, उनके अंदर सम्मान नहीं है, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान इस देश में करेगा कौन? और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की पीठ के द्वारा ही जब कोर्ट में तमाम प्रकार के निर्णय होते हैं और उन्हीं को लेकर वकील भी अपनी दलीलें पेश करते हैं, अगर वही वकील बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं तो फिर उसको किस प्रकार से देखा जा रहा है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुनील कुमार। बात कर रहे हैं आज सुनील कुमार जी से किस प्रकार का यह माहौल बना और इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सुनील जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। और जो ग्वालियर हाई कोर्ट का मुद्दा है आप उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को अपनी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जा रही है, उस प्रतिमा का विरोध कुछ लोगों ने किया है। अब सर्वप्रथम ये माना जाता है कि विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कुछ ऊंची सोच है? तो मेरा मानना ये है कि जो मूर्ति है वो वर्तमान में अगर लगती है, ये समय वर्तमान में और फ्यूचर में, जो बीता हुआ कल है वो फ्यूचर में इतिहास कहलाता है, और आज का समय है उसको ये बोलते हैं लोग कि ये भविष्य के लिए किया जा रहा है। अगर मूर्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की या महात्मा गांधी या अन्य किसी महापुरुष की मूर्ति हैं कहीं भी लगाई जाती हैं, तो उस मूर्ति का यह संदेश दिया जाता है कि ये मूर्ति नहीं है, इन्होंने इस देश के लिए क्या किया है, ये फ्यूचर में, भविष्य में लोगों को बताने के लिए किया जाता है। यदि अगर मूर्ति नहीं होगी तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कैसा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ में लग रही है, तो वहाँ पर अकेले अधिवक्ता ही नहीं, देश का भविष्य सब कुछ तय करता है। बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। अगर बच्चे आएंगे, मूर्ति को देखेंगे, तो वो देख के पूछेंगे ये कौन है, किसकी मूर्ति है, तो लोग गर्व से कहेंगे कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। इन्होंने अपने जीवन काल में इस भारत के इतिहास के लिए बहुत कुछ किया। बहुत कुछ में तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि इस देश का इतिहास ही बदल दिया। भारतीय संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया और कुछ ऐसे कर्तव्य भी दिए गए लोगों को कि आप अपनी ड्यूटी निभाएं जिससे देश का विकास हो। किसी देश के विकास के लिए बिना अधिकारों का होना संभव ही नहीं है। अगर देश का विकास करना है तो अधिकार होना भी जरूरी है, क्योंकि लोग अपने अधिकारों की मांग तो कर सकेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत से ऐसे अधिकार दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिससे राज्य को भी ये निर्देशित किया गया कि आप लोगों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने के लिए भविष्य में लोग आएंगे तो उनको पता तो चलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने है, इसलिए मूर्ति की स्थापना की जा रही है। अब मूर्ति की स्थापना के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा आदेश किया गया कि ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा का स्थापित किया जाए। बाबा साहेब की प्रतिमा का स्थापित किया जाए, उस प्रतिमा का विरोध ग्वालियर के कुछ अधिवक्ताओं ने किया और उन्होंने ये कहा कि भाई प्रोसीडिंग के साथ नहीं हो रहा है कार्य, प्रोसीडिंग के साथ मूर्ति नहीं लगाई जा रही है, कानून की अवहेलना की जा रही है। मैं उन अधिवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि प्रोसीडिंग किस प्रकार की। बाबा साहब की मूर्ति के लिए जब स्टैच्यू के लिए और उसका बेस तैयार किया गया था, उस बेस के निर्माण में किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की और किसी ने ना तो ये पूछा कि ये किसके लिए और कौन सी मूर्ति के लिए इसका बेस तैयार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्वालियर के अधिवक्ता पूर्ण रूप से सहमत थे इस मूर्ति के लिए कि मूर्ति लगेगी, तभी तो आदेश हुआ। आदेश होने के पश्चात सबको पता चला आदेश हो गया है, मूर्ति लग रही है, किसी कोई विरोध नहीं था। लेकिन कुछ वकीलों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब किया, क्योंकि जब बार का अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं उसमें भी जाति धर्म सारी चीज़ को लेके चुनाव करते हैं। और मैं ये कहता हूँ आज तक के सफ़र में, क्योंकि जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करें तो अगर उच्च न्यायालय में बार के जो सदस्य हैं, बार में चुनाव होता है तो बार में चुनाव हो रहा है तो उस समय ये देखा जाए रजिस्ट्रेशन किसकी है। अधिकांश से जब मेरा रजिस्ट्रेशन है, मेरे बच्चे का रजिस्ट्रेशन है, मेरे पिता का रजिस्ट्रेशन है, मेरे भाई का रजिस्ट्रेशन है, मेरे मामा का रजिस्ट्रेशन है, मेरे सारे रिश्तेदारों के होंगे तो शायद भाई अध्यक्ष तो मैं अगर खड़ा होऊंगा तो मैं ही तो बनूंगा। तो बस इसीलिए कि इसी राजनीति को चमकाने के लिए लोग कैसे भी करके इसको भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। मैं उन अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूँ जो कि हमारे सीनियर भी हैं, सम्मानीय हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। उन अधिवक्ताओं ने मूर्ति का विरोध करने के लिए एक ऐसा अपराध भी किया है जो कि भारत की राष्ट्र की गौरवता और अखंडता को भी कहीं ना कहीं क्षोभ कारित किया है। मैं उन अधिवक्ताओं ने इस मूर्ति के विरोध के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, स्ट्रक्चर पे जो सरिया थे 1.5-2 फुट के ऊपर, उन सरियाओं में तिरंगा झंडा लहराया। मैं ये कहता हूँ झंडा अधिनियम 2002 की धारा 8 को पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि झंडा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या कलेक्ट्रेट या कहीं भी सरकारी संस्था है उनकी उच्च शिखर पर झंडे को फहराया जाना चाहिए। लेकिन मूर्ति का विरोध हो, मूर्ति ना लगे, इसलिए षड्यंत्र पूर्वक रच के, मेरा मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा षड्यंत्र पूर्वक ही है कि मूर्ति नहीं लगेगी। उन्होंने ये भी कहा है अपने वीडियो में कि भाई झंडा लग गया तो वहाँ मूर्ति कैसे लग सकती है। तो उन अधिवक्ताओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि झंडा लगने के पश्चात आप राष्ट्रीय गान का भी गाते हो जो कि सम्मान है देश के लिए, राष्ट्रीय गान के सम्मान में आप तिरंगे झंडे को सलामी देते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में जो शिखर पर झंडा लगा हुआ है उसको तो आप पीठ दिखाते हो, जो कुछ शिखर पर ऊंचाई पर उसको पीठ दिखाते हो। जो आप लोगों ने, अधिवक्ताओं ने झंडा लगाया है वो नीचे, उसको सल्यूट करते हो। तो कहीं ना कहीं आपने झंडा का भी अपमान किया है, जो राष्ट्र की गौरव है, राष्ट्र का गौरव का अपमान किया, ये दंडनीय अपराध है। वो आपने बस झंडा लगा दिया और कह दिया जय हिंद, अच्छी बात है जय हिंद कहा है आपने, लेकिन झंडे का सम्मान भी तो आपको करना चाहिए। झंडा आपने लगा दिया मूर्ति के विरोध में। दूसरी बात यह है कि वहाँ के अधिवक्ताओं ने एक खास करके एक, नहीं, मैं पूछना चाहूँगा, झंडे का जो स्ट्रेचर होता है, झंडे का एक अलग से स्ट्रेचर बनाया जाता है जो गोल टाइप में बनता है,
जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग और देश में इस प्रकार से इतने लंबा होना चाहिए उसका आकार और मतलब रूपरेखा जो है, अब सरिया लगाए गए, उस पर स्टेचर बाबा साहब की प्रतिमा का है और उस पर जबरदस्ती झंडा थोपा गया, तो इन पर केस तो बनता है ना। भाई केस बनता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ के प्रशासन, वहाँ केस की बात कहें तो कि जो झंडा फहराया गया था उसकी एक वीडियो क्लिप भी मैंने देखी थी। वहाँ पर एक टीआई साहब थे, उनकी उपस्थिति में झंडा फहराया गया है, पुलिस की उपस्थिति में। पुलिस को धक्का मुक्की की जा रही थी, उल्टा धक्का मुक्की। वो 2 महिला कांस्टेबल थी, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार करके ये कहते चलो हटो यहाँ से, आप कौन होती हो रोकने वाले। भाई आप कौन होते हो रोकने वाले, ये आपने तो कह दिया, लेकिन आप मूर्ति के विरोध करने वाले कौन होते? यदि अगर मूर्ति लग भी जाती तो मूर्ति किस अथॉरिटी ने लगाई है उसके खिलाफ केस कर सकते थे। बार काउंसिल ग्वालियर है, अगर मूर्ति लगाती बिना आदेश के तो उस पर भी तो केस बनता, क्योंकि आपने हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति लगाई है बिना अनुमति के, बिना आदेश के। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध है या किसी आगे पीछे की कोई साजिश है, इसके पीछे क्या है, आपने किस प्रकार से देखा है? देखो ये तो उनकी मानसिक, ये किसी की मानसिक कहें पीड़ा कहें या मानसिक बीमारी कहें, क्या कहें, लोगों के मन में भरा रहता है कि हमको क्या करना है। इसको कोई उजागर नहीं कर सकता, ना किसी को कोई पढ़ सकता है। मैं ये कहूँ कि उनकी द्वेष भावना है, क्या है पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक बार पढ़ा था, एक नोट पढ़ा था, तो नोट उनके संबंध में था। चीफ जस्टिस, उसमें एक बात ये कही गई है कि आओ, उन्होंने वकील साहब एक उन्होंने कहा कि आओ सनातन विरोधी हो, मध्य प्रदेश में जो नंगा नाच आपने खेला है, कौन खेल रहा है ये नंगा नाच? क्या ये चीफ जस्टिस सुरेश कुमार जी के लिए कहा गया है? ऐसा कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में इससे पहले, वो मामला क्या है? देखो मैं चीफ जस्टिस महोदय के बारे में दिसंबर 2024 में एक अधिवक्ता थे एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य संजय कुमार त्रिपाठी, उनके द्वारा ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस ने हाईकोर्ट अपने मध्य प्रदेश के द्वारा उन्होंने क्या अपने परिसर में हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन उस मंदिर की रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी और वहाँ के प्रशासन अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी कि यहाँ कोई ऐसा मंदिर था ही नहीं। तब एक अध्यक्ष जो धन्य कुमार जैन थे, उन्होंने न्यायमूर्ति को माफ़ीनामा भी लिखा और उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बेहद दुखी हूँ मैं, और मैंने अपने कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया है और मैंने ये केवल भ्रम पैदा करने के लिए किया था। तो भाई लोगों की सोच है, कुछ भी कर सकते हैं, और ये मूर्ति का विरोध भी कुछ इसी प्रकार से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है, और ये मैं उन अधिवक्ताओं से कहना, उनमें से एक अधिवक्ता है, उनका क्या नाम है, व्यास करके है कोई, गौरव व्यास, उन्होंने तो सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या लिखा है, जाटवों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, संविधान गलत लिखा है। वो तो भाई नए ने क्या क्या, उन्होंने तो बहुत टिप्पणियां की हैं, तो उनके बारे में क्या है, वो तो अगर किए हैं तो वहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ ग्वालियर की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल यह है कि जिस प्रकार की जब धमकियां दी जा रही हैं और संविधान निर्माता के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, प्रशासन ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की? देखो प्रशासन ने एफआईआर क्यों नहीं की है, इसका तो 2 चीज़, सिर्फ नोट दे दिया है, नोट देने से क्या हो? तो देखो सूचना दे दी है तो आप आइए। अब प्रशासन ने एफआईआर नहीं की है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये सोच के चलता है कि एफआईआर करें या ना करें, क्योंकि फरियाद दी जाए तो फरियादी को भी थोड़ा आवेदन दे जाओ, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे। तो हो सकता है वो जांच कर रहे हो प्रशासन। उसमें वीडियो में शायद आपने एक बात और सुनी हो गौर से जरा, उसमें ये कहा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, जितने लोगों ने संविधान सभा में बैठे उनकी सबकी प्रतिमा लगाई जाए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई सबकी प्रतिमा लगाई जाए, तो एक तो फिर वहाँ पर एक संविधान समिति या कॉरिडोर बना दिया जाए, हाईकोर्ट परिसर में कॉरिडोर बना दिया जाए कि जो संविधान निर्माण के जितने निर्माण के जो भी सदस्य थे उन सबकी मूर्ति लगा के और संविधान निर्माण कॉरिडोर करके और सारी मूर्तियाँ लगाई जाए। तो इसको एक इसको क्या कहें, ऐतिहासिक कदम भी कहेंगे, और लोगों को, जब मैंने शुरुआत में ही कह चुका हूँ कि फ्यूचर में इतिहास बताने के लिए ये काम आएगा।
कि भाई बताया जाएगा बच्चों को भी कि ये इन लोगों ने अपने भारतीय संविधान ये निर्माण मुद्दा कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनता हुआ जा रहा है, जाट वीएस ब्राह्मण या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शुरुआती विरोध, यानी एससी का विरोध, इस प्रकार से भी देख रहे हैं। ये भी है। पहली बात तो मैं यह कहता हूँ कि मूर्ति लगाते समय क्या किसी ने वहाँ पर किसी भी धर्म के विरुद्ध टिप्पणी की? किसी ने नहीं की। अगर बाबा साहब की मूर्ति लगने से सनातन विरोधी होते हैं तो भाई फिर तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मूर्ति लगी है तो क्या सनातन विरोधी है? भाई मतलब ये है कि बाबा साहब की विचारधारा को माने वो सनातन विरोधी। ये क्या इन लोगों ने क्या सर्टिफिकेट बांट रखा है कि ठेका ले लिया है क्या कि सनातन विरोधी बनने के लिए? मैं सुबह जगता हूँ तो भाई फोन आया किसी का, भैया उसने वो ये राधे राधे, तो राधे राधे, राम 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 राम। तो भाई किसी का ईश्वर का भगवान का नाम लेने से लोग उसके धर्म के नहीं हो जाते। मुस्लिम हैं वो भी लोगों से राम राम करते हैं, तो राम राम करने से भाई वो हिंदू तो नहीं हो जाते, वो भी मुस्लिम ही रहेंगे ना। और अगर ये कहते हैं बाबा साहब के नाम लेके जय भीम, तो भाई जय भीम कहने से क्या वो सनातन विरोधी हो गए? वो तो हिंदू भी रहेंगे ना, क्योंकि हिंदू लॉ को पढ़े ना, हिंदू लॉ में स्पष्ट लिखा है बौद्ध और जैन सब हिंदू हैं। आप कैसे कह सकते हो सनातन विरोधी हैं? इन्होंने क्या सर्टिफिकेट ले रखा है, सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है कि सनातन विरोधी सनातन विरोधी। एक और बात सामने जब आती है, हमने लगातार देखा है, जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के विरोध होते हैं या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध होता है या कहीं झड़प भी होती है, तो एक नारा लगता है। इधर से जब जय भीम लग रहा है तो उधर से केवल जय श्री राम नहीं लगता, जय जय श्री राम, मतलब एक अहंकार वाला। इसको लोग मतलब आखिर क्यों लगाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जय भीम के प्रति जय श्री राम? क्या जय भीम वाले जय श्री राम नहीं बोलते? बोलते हैं भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने भी कई जगह पर देखा है। लेकिन जब वो डबल आता है जय जय श्री राम, तो एक अहंकार वाला नारा लगता है लोगों को, भाई ये एकदम मतलब विपरीत है। क्या मानते हैं ऐसे लोगों को? देखो मैंने क्या कहा, वो तो कम्युनिटी है, वो भीड़ है, और भीड़ में वो भगवान का नाम ले रहे हैं। अब भाई वो जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो तो इनको महापुरुष तक नहीं मानते, तो वो तो विरोध करेंगे ना। वो तो ये कहते हैं इन्होंने देश के लिए क्या किया है। भाई देश के लिए सबने किया है। वर्तमान में आज आप और हम सब लोग बैठे हैं, हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ का इन्वेंशन, कुछ आविष्कार करते हैं तो देश के लिए किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम स्वतंत्र भारत में क्या उन्होंने देश के लिए नहीं किया? क्या भारत स्वतंत्र पूर्व से ही किसी ने किया तो ही देश के लिए कुछ किया? नहीं, देश के हर एक व्यक्ति देश के लिए बहुत कुछ करता है। अब ये लोगों ने पता नहीं क्यों ठेका ले रखा है, पता नहीं किसको सर्टिफिकेट बांटने का, कि भाई इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया है। अब बाबा साहब का विरोध की बात करें तो अनटचेबिलिटी, इसको तो उन्होंने न जाने कितनी बार कितने लोगों से सहन किया है। मैंने इसका प्रत्यक्ष नहीं देखा है, लेकिन किताबें और भारत सरकार के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली मूवी, जिसको मैं कम से कम 15-20 साल का हूँ तब से दूरदर्शन पे दिखाया जाता है कि बाबा साहब ने किस तरीके से संघर्ष किया है। आज तो कुछ मूवियाँ भी बनाने लगे हैं और नाटक भी बनाने, लेकिन पहले फ़ोटो के रूप में बताया जाता था कि बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी संघर्ष जारी है, और ये मूर्ति का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने देश के लिए और सबके लिए क्या किया है ये किसी को पता ना चले, और उस इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मूर्ति दिखेगी तो लोगों को पता चलेगा कि बाबा साहब कौन थे, कैसे थे। और मूर्ति नहीं रहेगी तो इतिहास को तो कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है। क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक में से डार्विन की थ्योरी निकाल दी है। आपको पता है डार्विन की थ्योरी क्या है? उन्होंने बताया कि मनुष्य का आविष्कार कैसे हुआ है। जब बच्चों को डार्विन की थ्योरी ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई है? तो ठीक उसी प्रकार से ये इतिहास को भविष्य में, ये आज के लिए विरोध नहीं है, ये विरोध मूर्ति के लिए आज के लिए नहीं है, प्रेजेंट वर्तमान, ये वर्तमान समय के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में इसका इतिहास किसी को पता ना चले बाबा साहब के बारे में, ये सब उसी का प्रयास किया जाता है।
वो आए दिन लोग मूर्तियों को तोड़ भी देते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी, उनको फॉलोअर हैं, वो बाबा साहब की सोच को, उनके इतिहास को बरकरार करके रहेंगे, बरकरार रखेंगे। बाबा साहब के विचारों से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। आज भी कुछ लोग बाबा साहब को संविधान का निर्माता नहीं मानते और बाबा साहब के विचारों से भी सहमत नहीं है। क्या जो ऊंच नीच की खाई थी, बाबा साहब ने जो उसको एक बराबर करने का काम किया, क्या बाबा साहब ने गलत कर दिया ये? देखो, कुछ लोग संविधान के निर्माता मानते या नहीं मानते, इसके लिए मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ, वो लोग बोलते कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और आजकल तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी चला रहे हैं कि बाबा साहब की जो संविधान है बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा है। भाई, मैं अगर कोई ड्राफ्टिंग करवा रहा हूँ, मुझे टाइपिंग करना नहीं आता है, मैंने अपने हाथ से लिख लिया और मैं टाइप राइटर से कहता हूँ भाई मेरी, या प्रेस वाले के पास चला जाऊँ कि मेरी किताब छाप देना, तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं है कि प्रेस वाले ने किताब छापी हो। भाई, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, इसके बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर और पार्लियामेंट की वेबसाइट पर एक वीडियो पड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें डॉक्टर बी एन राव ने स्पष्ट कहा है कि संविधान का निर्माण का जो मसौदा तैयार करने बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। वो वीडियो आप सब लोग देखें। मैं उनके बारे में क्या बताऊं, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि संविधान का निर्माण किसने किया है। अब इसमें राजनीतिक रूप देखने के लिए मिल रहा है। तमाम पार्टियां अब इस पर तमाम ज्ञापन, तमाम धरना आंदोलन होना शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश में। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैं तो ये जितने भी सामाजिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप ऐसी स्थिति पैदा ना करें जिसका देश का सौहार्द बिगड़े और दंगे फसाद की सिचुएशन आए। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ, ज्ञापन सौंपने के पश्चात आप लीगल तरीके से मांग करें, प्रशासन से मांग करें, और पुनः उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करें, उनसे स्वीकृति लें और मूर्ति लगवाएं। और मूर्ति तो ये है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मूर्ति ना लगने का कारण क्या है, क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं? ऐसा एक भी कारण नहीं बताया कि मूर्ति नहीं लगने देना, क्यों नहीं लगने देना चाहते? बस एक कह दिया कि कोई प्रोसीडिंग से नहीं हो रहा है, कानून लीगल प्रोसीडिंग से नहीं है। और लीगल प्रोसीडिंग से नहीं है तो इलीगल प्रोसीडिंग से अगर लग जाती है तो आप कोर्ट में कार्रवाई करें ना, FIR करें, जो जिसके खिलाफ लगा रहे हैं उसके खिलाफ। भाई, उस दिन जो स्टैचू, उसका नाम, स्टैचू के लिए जो बेस तैयार किया गया है, किस ठेकेदार ने किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो मूर्ति लेके आया, प्रशासन ने आदेश किया, प्रशासन के संरक्षण में आया, प्रशासन के विरुद्ध आप लगाइए पिटीशन, क्यों नहीं लगा रहे? रिट पिटीशन लगाइए। लेकिन कहीं ना कहीं ये केवल और माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और मूर्ति का विरोध तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जातिवाद वाली बात को बढ़ावा देने के लिए, ये दलित वर्सेस सवर्ण, और एक वकील साहब थे, उन्होंने, पवन पाठक जी ने तो ये कह दिया था कि 2 अप्रैल को जैसी, सवर्णों में पूरे सवर्ण नहीं है, उनको आप नहीं कह सकते, ब्राह्मणिया नहीं है, तमाम लोग नहीं है, और सवर्ण में अन्य जो ब्राह्मण है, अन्य जो ठाकुर है, वो भी प्रतिमा का सपोर्टर है, उसमें कुछ वकील है। वहाँ के कुछ अधिवक्ताओं ने कहा है कि दलित वर्सेस सवर्ण, 2 अप्रैल जैसी बड़ी कांड हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। ये भाई क्या करना क्यों चाहते हैं ये? मुझे 2 अप्रैल में कोई ऐसा बता दिया कि 2 अप्रैल में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उन्होंने किसी को मारा? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वही गोलियों का शिकार हुए हैं। उन्होंने किसको मारा है? छुटपुट घटना दंगे में, लेकिन कहीं ना कहीं वही अधिक मात्रा में वही आहत हुए हैं। तो मूर्ति का विरोध तो इसलिए किया जा रहा है, सीधी बात तो मेरा भी है तो कि बाबा साहब की विचारधारा को दबाने के लिए किया है, और कोई रीज़न नहीं है कि बाबा साहब की विचारधारा किसी को पता ना चले बस। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ थे एडवोकेट सुनील कुमार, जिन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे इस विवाद में
एक बड़ी बात कही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को दबाने का प्रयास है और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आने वाले समय की जो पीढ़ी है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को देखकर कुछ प्रेरणा ले सकती थी या लेगी, तो उनके विचारों से सहमत असहमत होना एक अलग बात है, लेकिन उनके विचार लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने वाली बात थी। इसी को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। तमाम लोग, अभी राजनीतिक लोग भी इसमें अपना इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। लोग अपनी पार्टियों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। हाई कोर्ट ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।